अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्तगाल गाजी के बारे में। अर्तगाल गाजी खिलाफत उस्मानिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश 1188 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1280 में हुई। आपके 3 बेटे थे जिनका नाम गौहर, शहरियार और उस्मान था। आपके इसी बेटे ने 1291 यानी अर्तगाल गाजी की वफ़ात के 10 साल बाद खिलाफत बनाई और अर्तगाल के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तगाल गाजी खुद रख के गए थे। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक यानी 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दफा किया। अर्तगाल गाजी का खानदान वस्ती एशिया से यहाँ आया था और इनके जदे अमजद औज खां के 12 बेटे थे, जिनसे ये 12 कबीले बने, जिनमें से एक आकाई कबीला था जिससे अर्तगाल गाजी तल्लक रखते थे। आपके वालिद का नाम सलमान शाह था। अर्तगाल गाजी के 3 और भाई थे जिनका नाम सारम, जुलजान, गुलदारो था और आपकी वालदा का नाम हाइमा था। आपका कबीला सबसे पहले वस्ती एशिया, सेंट्रल एशिया से ईरान, फिर ईरान से एनातोलिया आया था। मंगोलों की यलगार से बचने के लिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन जो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान थे और ये सल्जूक तुर्क सल्तनत सुल्तान अलप अरसलान ने कायम की थी। सुल्तान अलप अरसलान तारीख की बहुत बड़ी शख्सियत थी और इसी सल्तनत का आगे जाकर सुल्तान अलाउद्दीन सरबराह भी बने। सुल्तान अलाउद्दीन के साए तले ये 12 कबीले अगोज खां रहते थे और कई कबीले के सरबराह अर्तगाल गाजी बने और अपने वालिद सलमान शाह की वफ़ात के बाद सबसे पहले अहलत आए और फिर अहलत से हलफ गए। 1232 जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज़ की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तगाल गाजी ने अल अजीज़ से दोस्ती की। फिर सुल्तान अलाउद्दीन की भांजी हलीमा सुल्ताना से शादी की, जिससे आपके 3 बेटे हुए। आपने अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई। सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। उसके बाद अर्तगाल सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब हो गया। इसके बाद मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तगाल गाजी ने मंगोलों के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। नोयान मंगोल बादशाह उगताई खां का राइट हैंड था। उगताई खां चंगेज़ खां का बेटा था और इस उगताई खां का बेटा हलाकू खां था जिसने बगदाद रौंदा था। और फिर इसी अर्तगाल गाजी अपने कबीले को लेकर सोगोत आए, कुस्तुनतुनिया के जो बहुत करीब था, और पहले वहाँ बाज़तीन के एक अहम किले को फतह किया और यही तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। सुल्तान अलाउद्दीन की वफ़ात के बाद अर्तगाल गाजी सुल्तान बन गए, जो कि सल्जूक रियासत के, और उसकी नस्ल से जाकर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पैदा हुए, जिसने 1453 में जाकर कुस्तुनतुनिया फतह किया और इसी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई पूरी हुई। तारीख़ में अर्तगाल गाजी जैसे जंगजू बहुत कम मिलते हैं। इस्लाम में जितने जंगजू गुजरे हैं जिसने कुछ ना कुछ इस्लाम के लिए किया है, उनका एक रूहानी पहलू ज़रूर होता है। उनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रूहानी शख्सियत होती है जिनकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। तारीख़ उठा लें इस्लाम के आगाज़ से लेके अब तक, आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उनका कोई ना कोई रूहानी पहलू ज़रूर होगा। इस जंगजू अर्तगाल गाजी के पीछे अल्लाह पाक ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो शेख महियुद्दीन इब्न अल अरबी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो अंदलस से अर्तगाल गाजी की रूहानी मदद को पहुँचे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस है, तर्जमा मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह पाक अर्तगाल गाजी का दर्जा बुलंद फरमाए और हज़ारों रहमतें उनकी कब्र पर करे। आमीन।